नमः सिद्धेभ्यः। जय बोली त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमिष्टि भगवान की अनंतानंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी जी ने आज से लगभग 1900 वर्ष पूर्व श्रावकों के लिए एक आचार संहिता लघुकाय ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत की, जिसका नाम विख्यात है रत्न कंडक साहब का आचार। रत्नों के पिटारे की तरह से आज भी लोकोपकार करने में, लोक कल्याण करने में वह कृति समस्त प्रकार से समर्थ है और आवश्यक है। श्रावकों के लिए कल्याणार्थ उसमें ऐसे सूत्र दिए हैं जिनके माध्यम से श्रावक अपने आप को बहुत कुछ पापों से बचा सकता है, पुण्य की प्रेरणा प्राप्त होती है, पुण्य के कार्य में लग सकता है, व्यवहार धर्म का पालन कर सकता है, देशवती व देश संयमी बनकर के अपनी आत्मा में महावती बनने के संस्कार डाल सकता है। महानुभाव यहाँ पर कार्य का नंबर 30 देख रहे थे, इसमें आचार्य महोदय बता रहे हैं यदि आपको मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है तो मोक्ष के आवश्यक अंगों का सहारा ले लो। जो मोक्ष के विपरीत मार्ग है उस पर अपने कदम मत रखो। मोक्ष के आवश्यक अंग हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक्त्व के मूलभूत तत्व हैं परमार्थभूत देव, परमार्थभूत शास्त्र और परमार्थभूत गुरु। देव में वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, शास्त्र में जिनेंद्र भगवान की वाणी जो कि किसी के द्वारा उल्लंघन करने के अयोग्य, मिथ्या मतों का खंडन करने वाली, अनेकांत धर्म से समन्वित एवं शाद्वाद शैली में इसका प्ररूपण किया गया है। निर्गंथ गुरु जो मुमुक्षु हैं, दोनों प्रकार के प्रक्रिया से यथाशक्य विरहित, पाप आदि से निवृत्त, आरंभ प्रक्रिया से विरक्त, ज्ञान ध्यान तप में संलग्न, ये तीन मोक्ष मार्ग के आवश्यक तत्व हैं। आचार्य महोदय कह रहे हैं इन तीन को प्रणाम करने से, भक्ति स्तुति वंदना करने से मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। इनकी विनय भक्ति आदि करो। ये सम्यक्त्व के आयतन हैं। सम्यक्त्व मोक्ष मार्ग का एक प्रधान तत्व है। यदि मोक्ष की इच्छा है तो, मोक्ष मार्ग की मार्गी बनने की इच्छा है तो, और सम्यक्त्व को सुदृढ़ निर्मल बनाए रखने की भावना है तो वीतरागी देव, जिनेंद्र वाणी और नृगंथ गुरुओं को प्रणाम करो। यदि आपकी इच्छा मोक्ष प्राप्त करने की है ही नहीं, संसार में जन्मवर्ण करने की है, संसार में रह करके कुछ पुण्य कमा करके पुण्य को भोगने की है, पुण्य के फल को भोगने की है, और कषायों का पोषण करते हुए, विषयों का सेवन करते हुए, पापों में प्रवृत्ति करते हुए
तत्काल में बंद होने वाले पाप कर्म और पाप कर्म के फल को भोगने की है, तब तो फिर आपको जो चाहे सो प्रवृत्ति करो। आचार्य महोदय कोई रोक टोक नहीं कर रहे, वे इतना कहना चाह रहे हैं, न कुर्यु शुद्ध दृष्टिया, शुद्ध सम्यक दृष्टि ऐसा न करें, वे प्रणाम और विनय न करें। किनको? कुदेव को, कुआगम को और कुलिंगी को नहीं करें, सामान्य अवस्था में भी नहीं करें। यदि कदाचित कोई तुम्हें भय दिखाए तो भयभीत होकर के भी न करें। यदि तुम्हें उससे कोई आशा हो तो आशा के वशीभूत होकर वरदान की कांक्षा से भी न करें। मिथ्या मार्ग कभी समीचीन मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। समीचीन मार्ग में गमन करने से चाहे गमन की गति मंद ही क्यों न हो, फिर भी समीचीन मार्ग में चलने वाला व्यक्ति एक दिन मंजिल तक पहुंच जाता है। मिथ्या मार्ग में गति चाहे मंद हो, चाहे तीव्र हो, चाहे मंदतर हो, चाहे तीव्रतर हो, चाहे मंदतम हो और चाहे तीव्रतम हो, मिथ्या मार्ग में गमन करने से सम्यक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। महानुभाव, यह प्रणाम और विनय करने के लिए निषेध किया। क्या निषेध किया? प्रणाम नहीं करना है देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी को, ऐसा नहीं कहा। ऐसा कहा, बात को समझे, देव शास्त्र गुरु जो परमार्थ भूत हैं, यदि परमार्थ चाहिए तो परमार्थ मान करके परमार्थ के उन कारणों को नमस्कार करो। संसार चाहिए तो फिर आप जैसा करें वैसा करो। किसी व्यक्ति ने अपने माता पिता को प्रणाम किया, बताओ सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? आप कहते हैं देवशास्त्र गुरु के अलावा मैं किसी को प्रणाम नहीं करता, पंच पुरुष के अलावा किसी को प्रणाम नहीं करता, नवदेवता के अलावा किसी को प्रणाम नहीं करता। अभी कह रही देवशास्त्र गुरु को प्रणाम करता हूँ, फिर कहने लगी मैं पंच पुरुष को प्रणाम करता हूँ, इसके अलावा किसी को नहीं करता। फिर कहती हूँ मैं नवदेवताओं को प्रणाम करता हूँ। कहीं आपकी बात पकड़ में न आ जाए। देवशास्त्र गुरु का, पंचपुरुष का, अब आपने नवदेवता भी ले लिए, जनालय भी ले लिया, आपने भूमि सिद्ध भूमि भी ले ली, आपने जनागम भी ले लिया, आप सब लेते जा रहे हैं, उनके बिंब भी ले रहे। अभी कह रहे थे मैं पंचपुरुष करता हूँ, जो चैतन्य में हैं, जिन्होंने आत्मा के समग्र वैभव को प्राप्त कर लिया है, या आत्मा के वैभव को प्राप्त करने के लिए जो प्रयासरत हैं। ये तो 5 चैतन्य हो गए, इसके अलावा जो 5 अचेतन हैं, उन पदगलों में तो आत्मा का गुण है ही नहीं। जिन बिंब में आत्मा का गुण कहाँ है? वो संस्कार दिए हैं। जिनालय में आत्मा का गुण कहाँ है? पुद्गल में है। शास्त्रों में आत्मा का गुण कहाँ है? पुद्गल में है। फिर उनमें स्थापना की है तदाकार या अतदाकार, इसलिए प्रणाम किया जा रहा है। और उन आयतनों को देख करके आपको उन जीवंत परमात्मा की याद आती है। जिन बिंबों को देख करके जीवंत भगवान की स्मृति होती है। आपको शास्त्र को देख करके आपको शर्मक देव की वाणी की स्मृति आती है, उन्हीं की वाणी है। आप निगंत गुरुओं को देख करके आप समझते हैं कि निगंत गुरु है जो चतुर्थ काल में उसी वक्त से मोक्ष जाने में समर्थ थे, वही इनका रूप है। फिर माता पिता को प्रणाम करना कर सकते हैं। सम्यक में दोष आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यदि माता पिता को आपने माता पिता मान करके प्रणाम किया है तो सम्यक में कहीं दोष नहीं है। यदि माता पिता को आपने वीतरागी देव मान के प्रणाम किया है तो दोष है। माता पिता को आपने निगंत गुरु मान के प्रणाम किया तो दोष है। यदि कोई व्यक्ति शास्त्र न पढ़ करके पुस्तक पढ़ रहा है, उपन्यास पढ़ रहा है, पत्रिका पढ़ रहा है, तो क्या उसके सम्यक में दोष आ रहा है? वो उस उपन्यास को, पत्रिका को, सामान्य पुस्तक को या इतर शास्त्रों को पढ़ रहा है। यदि सच्चा शास्त्र मान करके पढ़ रहा है तो निश्चित रूप से सम्यक में दोष लगेगा, किंतु वह उसे ऐसा ही मान रहा है। ये धर्म की पुस्तक नहीं है, ये तो सामान्य पुस्तक है। किसी विद्यार्थी की कोर्स की पुस्तक है, वह पढ़ रहा है, तो क्या वह मिथ्या दृष्टि हो गया? नहीं हुआ। इसी प्रकार यदि कोई देवगति के देव का सम्मान कर रहा है,
जिन शासन के रक्षक, प्रभावक, यक्ष, यक्षिणी या चित्रपाल का सम्मान कर रहा है, उनकी विनय कर रहा है, अर्घ चढ़ा रहा है, तो क्या मिथ्या दृष्टि हो गया? यदि उन्हें वह सच्चा देव मान रहा है तो मिथ्या दृष्टि हो गया, और यदि वह उन्हें सच्चा देव न मान करके देवगति का देव मान रहा है, अपना साधर्मी मान रहा है, इस भावना से उन्हें जय जिनिंद कर रहा है, उन्हें भेंट दे रहा है, कोई वस्तु फल भेंट कर रहा है या कोई अर्घ चढ़ा रहा है, तो सम्यक दृष्टि ही रहेगा, मिथ्या दृष्टि नहीं होगा। पर्यूषण पर्व में जहाँ मुनि महाराज आदि नहीं होते हैं, तो जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनने के लिए कि जो शास्त्रों का वाचन करके हमें सुना दे, ऐसे विद्वानों को, आर्ष मार्गी विद्वानों को बुलाते हैं और विद्वानों का सम्मान भी करते हैं, उनका तिलक भी लगाते हैं, श्रीफल भेंट करते हैं, मंच पर बिठालते हैं, आप नीचे बैठ जाते हैं। जब जाते हैं तो उन्हें वस्त्र भी देते हैं, शॉल आदि उड़ाते हैं, उत्तरी वस्त्र, टोपी पहनाते हैं, पगड़ी पहनाते हैं, श्रीफल भेंट करते हैं, और इतना ही नहीं, कई बार उन विद्वान के चरण भी छू लेते हैं। तो क्या मिथ्या दृष्टि हो गई? आप जानते हैं ये पंडित जी हैं, ये विद्वान हैं, सच्चे गुरु नहीं है। सच्चे गुरु तो निर्ग्रंथ होते हैं। आर्यका माता भी सच्चे गुरु नहीं है, अहिलक जी, शुल्लक जी भी सच्चे गुरु नहीं है, किंतु वे सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, हमारे गुरुओं का अनुकरण कर रहे हैं, इसलिए ये भी हमें सही सलाह देंगे, सही मार्ग बताएंगे। तो यहाँ बताया कि भय से या आशा से, मन में कोई आकांक्षा करके कि मुझे वरदान मिल जाए, इनकी पूजा करूंगा तो वरदान मिलेगा, राजा की मैं पूजा करूंगा तो राजा मुझे अपने राज्य में मंत्री का पद दे देगा, इसलिए राजा की पूजा की जा रही है, राजा की पूजा की जा रही है, कोई बात नहीं, पूजा करे, किंतु ये सोच के न करे कि इस राजा की पूजा करने से मुझे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो जाएगी। संसार की कोई वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसका सम्मान कर रहा है, विनय कर रहा है। किसी का पेशेंट रोगी है, डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, पैर छूता है, डॉक्टर साहब कैसे भी इस रोगी को बचा लो। वह डॉक्टर को भगवान नहीं कह रहा, हे भगवान आप ही मेरे भगवान हो, आप मुझे बचा लो, या मेरे पेशेंट को, रोगी को बचा लो, ऐसा नहीं कह रहा। डॉक्टर को डॉक्टर मान करके ही वह उसे निवेदन कर रहा है। तो क्या ऐसा निवेदन करने में उसके सम्यक दोष आ रहा है? नहीं आ रहा है। अध्यापक से कोई व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर रहा है, विद्यार्थी, वह अध्यापक को अध्यापक मानता है, जानता है ये लौकिक गुरु है, लौकिक अध्यापक है, या ये डॉक्टर है या वकील है, उसका सम्मान कर रहा। कोई जज है, उसका सम्मान किया, या कोई पुलिस वाला व्यक्ति, उसका सम्मान किया, उसे जय जिंद किया, ज्वार किया, प्रणाम किया, तो उसे सम्यक दोष नहीं आया, क्योंकि वह जानता है ये मोक्ष मार्ग के तत्व नहीं हैं। किंतु जो व्यक्ति राग से संयुक्त, द्वेष से संयुक्त, मोह से संयुक्त, वस्त्रधारी, अस्त्र शस्त्रधारी, स्त्री और पुत्रधारी, ऐसे किसी भी रूप को कल्पना करके मान लेता है कि ये ही सच्चे देव हैं, इन्हीं के माध्यम से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो यह सम्यक दृष्टि के लिए दोष है, यह सम्यक को नष्ट करने वाली प्रवृत्ति है। यदि उपन्यास आदि, कहानी की पुस्तक, चुटकुले की पुस्तक, व्यंग्य की पुस्तक, या अन्य प्रकार की नाटक, या रसायन, भौतिक, व्याकरण, या आपके अन्य प्रकार के एकांकी वगैरह कुछ भी है, विज्ञान की पुस्तक कुछ पढ़ते जा रहे हैं आप, तो उसके पढ़ने से मिथ्या दृष्टि नहीं हुई। हाँ, यदि उसे सच्चा शास्त्र मान करके आप बैठ गए तो मिथ्या दृष्टि हो गई। कोई भी जटाधारी, लटाधारी, मठाधीश, पीठाधीश, या धन संपत्ति के मालिक, सोने चांदी की खड़ाऊ पहन के चलने वाले, सोने चांदी के कमंडल और सब प्रकार का वैभव साथ में रखने वाले, हाथी वाले, घोड़ा वाले, मठ वाले, महंत, महात्मा, संत, उनको यदि आपने वीतरागी पंथ का अनुयायी मान लिया, उन सग्रंथी को निर्ग्रंथ मान करके आपने पूजा की, तो फिर मिथ्या दृष्टि हो गई, फिर सम्यक तो दूषित हो गया। किंतु उसका भी आपने विनय कर लिया, ये मान के किया है कि ये सच्चे गुरु तो नहीं है, किंतु लोक व्यवहार में इनका अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें किसी से वैर नहीं है,
द्वेष नहीं है, राग नहीं है, जो जैसा है ठीक है, उसके प्रति भी प्रेम के 2 शब्द बोलो, यहाँ तक सम्यक में दोष नहीं आया। आचार्य महोदय कह रहे हैं कि आशा से कोई राजा कहे कि तुम मुझे देवता मान करके पूजो, मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा, और वह राजा की पूजा देवता मान के करने लगे तो फिर सम्यक दूषित हो गया। यदि कोई पिता कहे तो मुझे ही भगवान मान लो और मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा, तो मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा, तो ऐसा पिता को भगवान मान के पूज रहा है उस रागी द्वेषी को, तो वह सम्यक से च्युत हो गया। यदि कोई व्यक्ति जिसके यहाँ नौकरी करता है उस मालिक की पूजा कर रहा है भगवान मान के, यही मेरे भगवान हैं और ये भगवान ही मुझे मोक्ष देंगे, ऐसा मान के पूजा कर रहा है, तो सम्यक में दोष है। उस मालिक को इतना मान रहा है मेरा अन्नदाता है, मुझे वेतन देता है, मुझे आवश्यकता पड़ने पर अलग से पैसा भी देता है, तो वहाँ तक उसका सम्मान करने में कोई दोष नहीं। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं कि आशा से युक्त होकर के, आसान्वित होकर के, अब आशा कितने प्रकार की हो सकती है। धन की आशा में आकर के तुम कुलदेव कुशास कुरगु को प्रणाम कर रही, या आरोग्य की आशा से, या स्त्री प्राप्त हो जाएगी, मेरी शादी हो जाएगी तो शिव की देवता की पूजा कर लो, या मुझे पुत्र प्राप्त हो जाएगा तो उनकी पूजा कर लो, या मुझे कोई उच्च पद प्राप्त हो जाएगा, मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, मुझे ख्याति मिलेगी, अथवा मुझे वाहन मिलेंगे, अथवा भोगो भोग की सामग्री मिल जाएगी। इन सभी भावनाओं से युक्त होकर के ये ऐसा कोई तुम्हें लोभ दे रहा है, तुम्हें उसकी आशा है, इस आशा से कुमार गामी को प्रणाम कर रही हो, उसकी प्रशंसा कर रही हो, उसका मन में स्मरण कर रही हो, मन में धारण कर रही हो, तब निश्चित मानिए कि वह लौकिक वस्तुओं को दे सकता है किंतु वह पारमार्थिक फल को नहीं दे सकता, और पारमार्थिक फल की प्राप्ति उनके माध्यम से मानना यही मिथ्यात्व है। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं कि शुद्ध दृष्टया, शुद्ध दृष्टि वाले शुद्ध समदृष्टि न कुरु, नहीं करें प्रणाम और विनय कुदेव कुआगम और कुलिंगी की, न भय से करें न आशा के माध्यम से करें, कोई मन में आशा लेकर के भी न करें कि मुझे मोक्ष मिल जाएगा। जो मोक्ष मार्ग के विपरीत गमन कर रहा है वह स्वयं ही मोक्ष मार्गी नहीं बना, आपको मोक्ष कैसे दे सकता है। इसलिए आचार्य महोदय ने इस संबंध में यहाँ पर कहा कि भय और आशा के माध्यम से प्रणाम न करें, स्नेह और लोभ से भी प्रणाम न करें। इस संबंध में चर्चा आगे करेंगे। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।